Yes, let's see. Profitability ratios are there to check the profitability position of the concern, and this is that criteria for which every company wants to exist. प्रॉफिट के बिना कोई भी कंपनी ना तो अच्छे ढंग से चल पाती है, ना ही उसकी लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इंश्योर होती है. So in order to ensure its long term existence, profitability is to be earned by every concern. Now the question arises, how many profitability ratios are there in our syllabus? Let's see. एक थोड़ा सा हिंट याद रखना, जैसे मैं वहां पे टर्नओवर रेशियो में कहती थी कि एवरी टाइम योर एवरेज विल बी डिनोमिनेटर. लाइक जब मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालती थी तो एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री डिनोमिनेटर होता था. जब हम लोग डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते थे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता था. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की आगे सब कैटेगरीज 5 हैं. उन 5 कैटेगरी में से 4 कैटेगरीज में डिनोमिनेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दैट इज सेल. तो फॉर्मूला याद रखने का ढंग है एक, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. आमतौर पे सेल की को बेस बना के हम लोग उस कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं, जज करते हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस you with the first ratio which we call gross profit ratio. Gross profit ratio, हाँ जी, very easy formula. Denominator तो भी बताया क्या होगा. And one thing more, all the profitability ratios will be in percentage. Once they are in percentage, it means कि every time you need to multiply them with 100. Percentage में जब कभी भी रेशियो निकालनी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. So it is very easy. GP divided by revenue from operation. Revenue from operation, यही लिखा करते थे RFO. Revenue from operation into what 100. Done. Very easy. ठीक है. बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगी, we will see how the GP is to be calculated. Do you know the formula of GP? हाँ जी, revenue from operation minus cost of revenue from operation is equal to GP. Any other way to calculate GP? +1 क्लास में करवाया हुआ है. सेल्स में से COGS माइनस कर दो तो GP आता है. सेल को इस क्लास में क्या कहते हैं, COGS को क्या कहते हैं. यस, बस दोनों का डिफरेंस है तो GP है. इज देयर एनी अदर वे टू कैलकुलेट GP? ओके, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक GP है. और क्या, वो तो COGS ही है. ओके, कैन यू टेल मी विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट वी कैलकुलेट GP? नेट प्रॉफिट अगर गिवन है तो हाँ, नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दो इनडायरेक्ट इनकम तो भी GP आएगा. क्योंकि GP की हेल्प से जब नेट प्रॉफिट निकाला था तो कैसे निकाला था, इनडायरेक्ट इनकम ऐड करी थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे थे. अब रिवर्स कर दोगे तो आपके पास GP आ जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन दैट व्हिच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई. ठीक है, सिंपली दिस फार्मूला वी अप्लाई. देन सेकंड वी हैव NP. NP मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो. Again formula is very easy. Aditya, you are the part of the class. I am teaching to everyone. So you have been assigned a duty to count the scooters at the parking lot. NP ratio is equal to NP divided by revenue from operations again with 100. अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोलूं किसी कंसर्न की GP रेशियो 35% है और NP रेशियो 7% है, कैन इट हैपन? किसी कंसर्न की GP रेशियो 35% हो और बाद में नेट प्रॉफिट रेशियो सिर्फ 7% बचे, कैन इट हैपन? इफ यस, व्हाई? इट्स आंसर इज यस. व्हाट विल बी द रीजन कि NP इतना कम हो गया, GP तो इतना ज्यादा था? यस, वेरी गुड. ओवरबर्डन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ह्यूज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कंपनी के, जिसके ऊपर कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंप्रूव इट्स NP रेशियो. गुड आंसर. सो दिस कैन बी द लॉजिक. डन. कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, he gives you tax. If tax percentage is given in the question, then every time you will be taking net profit after tax. अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिया तो it is obvious I will be taking NP before tax. But if tax is given in the question, apply the percentage of tax, deduct the tax from NP and then take it as numerator. ठीक है? So your priority should be, it should be always after tax. If tax percentage is not being given, you can take it before tax. Done? दोनों में आंसर अलग अलग आएगा. ठीक? Again it will be in percentage. अगली जो दो रेशियोस लिख रही हूं उनका आपसी रिलेशन भी है. They are sort of siblings. पहले नाम सुनो. एक है रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो, दूसरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो.
इफ दे आर सिबलिंग्स, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दोनों का टोटल 100 के बराबर है। पहले तो आपने ये याद रखना। इफ वन रेशियो इज 75%, दूसरी 25% होगी, क्योंकि दोनों का टोटल 100 के बराबर। जैसे प्रोबेबिलिटी में होता था P plus Q is equal to 1, that is happening of an events and happening non happening of the event. Probability of happening of an event करते थे ना, probability of happening of not an event, दोनों का टोटल किसके बराबर होता था? 1 के। तो ये भी दोनों सिबलिंग्स हैं, इन दोनों का टोटल 100 के बराबर है। एक बार पेपर में आया है, ऑपरेटिंग रेशियो ही सेज 85.12 है। सो कांट यू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? 100 में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा ना, 14.88। यस, वेरी इजी। Had you been knowing their relationship, if one ratio he is giving, you can easily calculate it by deducting it from 100. Getting it? Now the question arises, what this operating ratio means. I arrived at the third type of ratio, that is operating ratio. Operating ratio का मतलब क्या है? Operating cost निकालनी है आपको। What is the meaning of operating cost? आपके अपनी concern के operations को चलाने के लिए आपने क्या-क्या खर्चा किया? Higher the ratio, better it will be, or lower the ratio, better it will be? This. Higher the ratio, better it will be, or lower the ratio? Lower. It means you should have the control over your operating expenses. Now, what is the formula of this ratio? That is operating cost divided by again revenue from operation, and is to be multiplied again with 100. Now the question arises, what is the meaning of operating expenses? What is the meaning of operating expenses? How it is to be calculated? Sorry, operating cost. How it is being calculated? बुक में जरा देखना, cost of goods sold है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने आप में एक वाइडर टर्म है which includes all type of expenses. It doesn't include only indirect expenses, it also includes direct expenses. इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें होते हैं? COGS में, प्लस उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दो तो आपकी क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में उसने ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, परचेसेस दिया है, फॉर्मूला लगा लो COGS का, ठीक है। अलग से वेजेस दिए हैं, वो भी फॉर्मूला में ऐड होंगे, क्योंकि COGS का फॉर्मूला क्या कहता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। रेंट अलग से दिया है, सैलरी अलग से दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलग से दिए हैं, दैट ऑल आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज नथिंग एल्स दैट इज सेम एज ऑफ योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, which are essential to run the operations of a concern smoothly. That's why we call them operating expenses. Without their increase, your business will come to a halt. आपका बिजनेस रुक जाएगा अगर आप ये वाले खर्चे नहीं करेंगे. So that's why that are very much essential to be incurred to run your operations smoothly. Is the term clear? What is the formula of this? So he can give you the wrong formula. He can ask you कि इसमें wrong कौन सा है या correct कौन सा है. आपको पता होना चाहिए COGS किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए what are the examples of your operating expenses, right? So this is your operating cost ratio. जब रेशियो का नाम रखा ना, तो नाम में कहीं भी कॉस्ट नहीं है वर्ड। जब मैं इसे डिफाइन करती हूं तो मैं बोलती हूं ऑपरेटिंग रेशियो इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेशियो के फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं ना, दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टर्म्स। सो न्यूमरेटर में क्या है? कॉस्ट है। व्हिच कॉस्ट वी टेक इन न्यूमरेटर? प्रथम, बोर्ड इज हियर। व्हिच कॉस्ट वी टेक एज अ न्यूमरेटर? Operating cost. And how we calculate this ratio? By dividing the operating cost with revenue from operation, and is to be multiplied with 100. Done. Third ratio is done. Fourth, operating profit ratio. Operating. बनाओ फॉर्मूला अपने आप जरा इसका. Can you make its formula? कार्तिक, can you make its formula? ऑपरेटिंग नाम से बनेगा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात खत्म, इनटू 100। बताया तो है सबके डिनोमिनेटर क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। न्यूमरेटर में क्या लूं? जो टर्म है, एंड दैट टर्म इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू व्हाट? 100। नाउ यू टेल मी, one profit I call GP, another profit I call NP, and another profit I call operating profit. Is there any difference? GP और NP का हम सबको डिफरेंस पता होता है, क्योंकि हम लोगों ने +1 क्लास में सीखा होता है. GP is a balancing figure of trading account and NP is a balancing figure of P&L account.
ठीक है, जीपी कंसिडर्स ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू कंसीडरेशन प्लस सेल्स एंड परचेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एज वेल, मींस वो प्रोडक्शन रिलेटेड रहता है। और एनपी में हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स आते हैं। देन व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? व्हाई देयर इज अ नीड टू कैलकुलेट वन मोर प्रॉफिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? कुछ इमेजिनेशन अपनी तरफ से, कोई गेस? व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? Operating profit is that type of profit which we earn from normal course of business. कोई भी abnormality ना हो, कुछ भी हटके ना हो, रेगुलरली जैसे बिजनेस चलता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ आपका बिजनेस है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कभी कभार होता है। मींस एवरी एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग नेचर, एवरी इनकम इज ऑफ रिकरिंग नेचर, वो बार बार होती है और हमारे बिजनेस को चलाने के लिए वो क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसका एक फॉर्मूला फ्रेम करूंगी एंड यू विल एग्री कि यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही एक्चुअल इंडिकेटर है प्रॉफिटेबिलिटी का। कई बार एनपी ज्यादा होता है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता है, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्चुअल मेजर to see the profitability position of the concern, because hereby we exclude all the abnormalities. We always consider only the normal circumstances of the business. ठीक है, and in our accountancy we categorize, यहां तक सबको पता होता है क्योंकि +1 में क्या होता है, we have direct expenses, we have indirect expenses. In this class, we will elaborate the types of expenses and we will be calling it operating expenses and non-operating expenses. एक operating expenses है, similarly operating incomes है, non-operating incomes है। एक है non-operating expenses. Operating expenses like rent, like salary, जो बार बार होंगे, recurring nature के हैं। Non-operating expenses जो कभी कभार होंगे, like loss on sale of fixed asset, loss due to fire, हर दिन थोड़ा ना आग लगेगी, कभी कभार ये नुकसान होगा। क्लेम रिसीट ऑफ इंश्योरेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, हर बार थोड़ी ना क्लेम मिलेगा, जब नुकसान होगा तभी क्लेम मिलेगा, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थोड़ी ना मेरा। तो हमारे बिजनेस में कई खर्चे ऐसे होते हैं विच आर ऑफ नॉन ऑपरेटिंग नेचर, विच आर नॉट टू बी इंकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. So in order to calculate operating profit, how I will be differentiating between these expenses, let me frame a formula for you. For example, question में NP दे रखा है and he asked from me calculate operating ratio. मेरे को तो फॉर्मूला में ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, but in the question I have NP, so I will be adjusting my NP. इस NP में मैंने डिफरेंशिएशन ही नहीं किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने हैं कि नॉन ऑपरेटिंग लेने हैं. I took all the expenses. So you took non operating expenses in it, you will be adding up. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने लेने ही नहीं. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण एनपी क्या हो गया होगा, डाउन. आपने उसे क्या करना है, बढ़ाना है. सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आपने ऐड कर दी होंगी, जबकि वो मेरी नॉर्मल बिजनेस की नहीं है, आप उन्हें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. व्हाटएवर यू विल गेट बाय डूइंग दिस, दैट विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट. रिवर्स ट्रीटमेंट. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इफ एनपी इज गिवन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक कर दीजिए और नॉन ऑपरेटिंग इनकम बीच में से माइनस कर दीजिए, जो कुछ बचा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग. और कौन सा प्रॉफिट बचा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. What is the meaning of operating profit? Which you earn from the normal operations of the business. You just exclude all the abnormalities, all the expenses and incomes which are of non-recurring nature, that we exclude. We just include only the recurring expenses and recurring incomes. So this is the one way to calculate operating profit. Rest of the things we will see how he will be giving me the information in the question. Every time, अगर आपको याद हो, हर क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस का नया होता था, because every time he was giving me a different information and I was using it differently. Now the ratio, fifth profitability ratio I am going to write on the board. That ratio I always call mother of all ratios. Mother of all ratios means अगर एक अकेली रेशियो ये निकाल लेना, ये चारों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी निकालने की जरूरत नहीं है. Overall you can judge the position of the company, and that ratio we call ROI, return on investment. ROI. Which ratio is called mother of all ratios? What is its full form? Its another name is good return on capital employed. अगर मैं बात सोल प्रोप्राइटर की करूं तो वो अकेला बंदा कैपिटल लगाता था, तो वो कैपिटल ही थी, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड कह दो या कैपिटल कह दो.
एक कंपनी में कैपिटल कौन कौन लगाता है? और डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। इट मींस कि अगर मैं बोलूं कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड्स एंड बोरोड फंड्स है, विल यू एग्री? सम टोटल ऑफ शेयर होल्डर फंड्स एंड बोरोड फंड्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, विल यू एग्री? शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकलते हैं? शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ऐड करनी है, प्लस रिजर्व, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अगर लॉस है तो माइनस करना है। सिखाया हुआ आपको पहले फॉर्मूलाज में यूज किया। सिमिलरली व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ बोरोड फंड्स? दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मतलब इक्विटी प्लस डेट कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। अब मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना है। इतना तो डेड श्योर है कि इस रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। पहली 4 रेशियो में सेल्स डिनोमिनेटर है, 5th रेशियो में सेल डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहां पे डिनोमिनेटर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। Into what? 100. Now the question arises, what should be the numerator? रिटर्न का मतलब क्या है? कितना पैसा लगा के आपने क्या अर्न किया? How much you earned beyond your capital employed? And capital employed is not directors' own capital that we borrowed either from equity shareholders or preference shareholders or from debentures. जो पैसा बाहर से बोरो किया वही तो कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऊपर क्या लिखना है? एबिट है, जरा देखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ये टर्म भी हमने की होती है कौन सी रेशियो में? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। पीबीआईटी भी लिख सकते हैं आप इसे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सिखाया हुआ है आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर का इंटरेस्ट दे रखा है तो उससे पहले क्या करो? बीच में ऐड करो, टैक्स की परसेंटेज दे रखी है तो टैक्स भी कैलकुलेट करके बीच में ऐड करो। टैक्स की कैलकुलेशन कैसे किया करते थे, दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो अगेन दैट विल सिखाया हुआ भाई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 120, 50% टैक्स की परसेंटेज है, तो बिफोर टैक्स पहले निकालेंगे। बिफोर टैक्स कितना होगा? 50 से डिवाइड करो, 50 से मल्टीप्लाई करो, 120 होगा। इट मींस कि बिफोर टैक्स प्रॉफिट 240 होगा। 10 लाख के डिवेंचर दे रखे हैं, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 लाख इंटरेस्ट बीच में ऐड कर दो, पीबीआईटी 340 किया हुआ है आईसीआर में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। तो कुछ भी नया नहीं है रेशियो में। दिस टर्म ऑलरेडी वी आर फेमिलियर विद। ये टर्म मैंने आपको सिखा दी, डेट और इक्विटी दोनों ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा भाई, ठीक है। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड से भी निकालते हैं? सिखाया हुआ ये भी कैसे करना है। ऑल द एसेट्स आर टू बी एडेड माइनस करंट लायबिलिटीज, डन। ये भी किया होगा हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड तो गुडविल के चैप्टर में भी यूज हुआ था फॉर्मूला, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्टनरशिप में। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज अगेन नॉट अ न्यू टर्म फॉर अस, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। पांचों रेशियोज में कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट के बारे में, यू मे आस्क। For your convenience, all the 5 formulas now I am writing in sequence, and you can establish the relationship between them. First is GP ratio. बनाओ formula GP divided by RFO into 100. Any doubt? बाकी देखेंगे इंफॉर्मेशन कैसे यूज होनी है, कैसे निकालना है। एनपी रेशियो बोलो, बिफोर टैक्स भी हो सकता है, आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस मैं एनपी ही लिखूंगी। डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू व्हाट 100, डन। थर्ड रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो is equal to operating cost divided by RFO into 100, done. Next ratio is operating profit ratio. बोलो जी फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO into 100, डन। ROI का फॉर्मूला बोलो, क्या सिखाया? पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पीबीआईटी मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स divided by capital employed into 100. All the profitability ratios are always to be calculated in percentage, so that's why this is to be multiplied every time with 100, done. So now I need one book, TS Garewal.
I think my book is in Almira and the key is not with me. Let's begin. जिनके पास बुक्स हैं खोल लीजिए बुक्स, जिनके पास नहीं है उनके लिए हाईलाइटिंग पॉइंट आई विल राइट ऑन द बोर्ड. ROI से स्टार्ट करते हैं, रिवर्स करते हैं इस बार. चलो ROI से स्टार्ट करते हैं. मेरी बुक का पेज नंबर है 4.79. में ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस वाला पैराग्राफ जरूर पढ़ेंगे. What is the meaning of objective and significance of this ratio? Why do we calculate it? किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? Is it for us or for somebody else? Ratios we calculate for us or for somebody else? For us. Secondly, we are calculated it for shareholders point of view also. We just want to tell them कि हमारी कंपनी कितना रिटर्न दे रही है. ठीक है, हम लोगों ने अगर 5 करोड़ लगाया है, 5 करोड़ लगा के 1 करोड़ हमारा रिटर्न भी है, 20% रिटर्न दे रही है हमारी कंपनी. इट मींस कि वी वांट टू टेल आउटसाइडर्स आल्सो, टू आवर शेयर होल्डर्स आल्सो, टू आवर बैंकर्स आल्सो. इवन हमारे बैंकर्स भी हमें लोन देने से पहले हमारा ROI देखेंगे, बिकॉज दे विल बी इंटरेस्टेड कंपनी कितना अर्न करती है. ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट. चलो देखो इसने क्या लिखा है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROI assesses overall performance. What is the meaning of overall performance? You need not to calculate all the 4 ratios. You will just be calculating one ratio. You will be having a clear cut idea about the overall profitability of your enterprise. क्या कंपनी में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी अपनी है? एक बोरोड फंड्स है, एक ओनर्स फंड्स है. Should we use them optimally? Money is never in abundance with anyone. Money is always in scarcity. So you to borrowed it from someone else, you are liable to them. So this ratio will tell you how efficiently the funds are being utilized by the company. कंपनी ने जो पैसा बाहर से बोरो किया है उसको कंपनी कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है. मींस हायर द रेशियो मोर विल बी द एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपका कॉम्पिटिटर सेम कैपिटल लगा के 30% रिटर्न दे रहा है, आप सिर्फ 15% रिटर्न दे रहे हो. यू हैव अ डिटीरियोरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन. यू नीड टू इंप्रूव इट एंड यू कैन कंपेयर योर ओन ROI विद द प्रीवियस इयर्स एज वेल. पिछले साल आपकी रेशियो 17% थी ROI, अभी कम होके 15 हो गई है. नीड टू वरी. मैनेजमेंट विल डेफिनेटली बी स्ट्रेसिंग अपॉन टू इंप्रूव इट, because it is the ultimate indicator to judge the profitability position of my concern. An enterprise should have a satisfactory ratio. To assess whether the ratio is satisfactory or not, it should be compared. अपनी ही पुराने सालों की रेशियो से कंपेयर कर लो, या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स देख लो, या अपने कॉम्पिटिटर्स की रेशियो देख लो. You can have an idea about your standability. ठीक है, वैसे कंक्लूजन यही है, higher the ratio, better will be your performance. Done? चलिए जी, 121 is very easy. Illustration number 121. बोलो फॉर्मूला ROI का. PBIT divided by capital employed into what? 100. I have in the question profit after interest and tax. मेरे को क्या चाहिए? मेरे को क्या चाहिए? रिवर्स ऑर्डर करना है. पहले टैक्स ऐड करना है, फिर इंटरेस्ट. पहले टैक्स ऐड करना है, फिर इंटरेस्ट. टैक्स की परसेंटेज बताना कितनी है? कितनी है? 40. अब ध्यान से सुनना, ये जो 6 लाख है ये 60% के पीछे है, क्योंकि इसमें से 40 डिडक्ट हो चुका है. मैं टैक्स की अमाउंट निकाल रही हूं. हाउ आई एम कैलकुलेटिंग? वेट हियर. 6 लाख इज बियॉन्ड 100 माइनस 40, और मैंने टैक्स की परसेंटेज मल्टीप्लाई करके इसकी अमाउंट निकालनी. बोलो कैंसिल करके कितना आएगा? हाउ मच? मेरे को परसेंटेज ठीक बोली आपने. 40 है ना? 40 से मल्टीप्लाई करना. बोलो. 60 से डिवाइड किया, इधर कितना बन गया? 10,000. 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 4 लाख. काउंटर चेक भी करवा देती हूँ. 6 लाख में से 4 लाख टैक्स अगर कट गया है तो इसकी टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना रहा होगा? 10 लाख. 10 लाख का 40% कैलकुलेट करें तो 4 ही तो आता है.
आपने सीधा इसका चाली मत निकालने बैठ जाना, मैथ्स का रूल है. दिस इज विद नेट अमाउंट and this 6 lakh we got after the deduction of 40. It means that this is beyond 60%. You are getting me? This is to be divided with 100 minus tax rate and is to be multiplied with the rate of tax. That's why I am getting 4 lakh here. Tax amount. What is the amount of interest on debenture? 10 lakh के debenture है, 10% interest है, 1 lakh. Overall PBIT 11 lakh आया. What is the meaning of capital employed? He himself is giving, that is 80 lakh. Into what? 100. निकाल लीजिए percentage, 13.75%. फॉर्मूला पता चला टैक्स का? बोलो. Profit after interest and tax divided by 100 minus rate of tax into rate of tax. This is the formula. और यही फॉर्मूला लगाते थे ICR में जब PBIT कैलकुलेट करते थे. ठीक है. So this is 121, 122 पे आइए, पढ़िए, देखो आपको समझ आता है. This time asset C is giving. So asset approach I will be using for the calculation of capital employed. What is asset approach? Total assets में बोलो, elaborate करो. Non current asset plus non current investment plus current assets minus current liability. अगर मैं ये बोल दूं non current asset plus working capital, will you agree? Yes. Because working capital in itself is a difference of current assets and current liability. ठीक है, तो current asset minus current liability की जगह working capital भी तो लिख सकते हैं. So let's see how we are going to utilize this information. जो information दे रखी है that I will be writing on the board. 122. इसके बाद back exercise के देखेंगे ROI के questions. Net profit after interest and tax 1,20,000. Done. इस बार टैक्स उसने खुद ही दे रखा है, मेरे को फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आसान बना दिया हमारा केस. टैक्स 120 मैंने ऐड कर दिया. कोई मेरे को बता सकता है टैक्स की कितनी परसेंटेज रही होगी कि टैक्स 120 आया? यस, गुड. कैसे निकाला? 120 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50 इंटू 50. 50-50 कैंसिल हो गया, 120 ही रहा होगा. जब 50% है फिर तो बहुत आसान रहता है हमारे लिए कैलकुलेट करना. ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट कहीं पे मेरे को मिल जाए तो मैं ऐड कर दूंगी. लास्ट आइटम देखो 12% डिबेंचर्स हैं और डिबेंचर्स हैं 4 लाख के. 4 लाख का 12% 480. 480 ये 240 ये 720. चलो जी, फॉर्मूला में पीबीआईटी न्यूमरेटर तो पता चल गया 7,20,000 आना. लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. 48,000 आना. यस, गुड. 240 288 done. 2,88,000 is our numerator. We will continue it in the second period. So whosoever are attending the online classes, they have to join with my ID in the second period as well. That is an arrangement your ma'am is on leave.